गुड इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखेंगे प्रकाश चैप्टर जो कि लाइट है ना। तो देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में प्रकाश चैप्टर का जो लाइट चैप्टर है जो कि हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में केवल अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो देखिए, इस चैप्टर का हमने नहीं तो नहीं 80% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम और जो बाकी का जो 20% है उसे हम कंप्लीट करने वाला है। ये काफ़ी ईजी है ना। इसे आप से मेरे साथ वीडियो में एकदम बने रहिए, आपको एकदम पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी और एक है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉर लेंस। और गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, इजंट इट। अब देखिए, आगे हम देखते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी अंग्रेजी और बोलने से दिक्कत होती है तो आप कोशिश कीजिएगा, सिर्फ आप मेरे इमोशंस को, जो मेरे भावना उसे मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाद बाकी मैं हिंदी मीडियम के लिए हिंदी ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूँगा। ठीक है, तो देखिए, अब आप एकदम यहाँ ध्यान दीजिए, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब देखिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें डायरेक्ट ये बात कहा गया है, मतलब गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे तो उसमें कह दिया है कि गोलीय लेंसों में चिन्ह परिपाटी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हम गोलीय दर्पण के लिए पढ़ते हैं। केवल इतना ही अंतर होता है कि गोलीय दर्पण में हम ध्रुव से सारी दूरियां नापते हैं और यहाँ पे हम प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ध्रुव यानी पी से सारी दूरियां नापते हैं, जबकि हम गोलीय लेंस में जो चिन्ह परिपाटी है उसमें हम सारी दूरियां मतलब कहने का मतलब है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये सब। ठीक है ना। तो वे सारी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, किसमें? इन द केस ऑफ लेंस के केस में, गोली लेंस के केस में। लेकिन ऐसे बता देने से मैक्स टू मैक्स जो बच्चे होते हैं उसे तो क्लियर हो जाता है कि हमारी किताब क्या कहना चाह रही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, हल्का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना तो डिटेल में जा सकता हूँ जिससे कि एक एवरेज बच्चे को भी समझ में आ जाए। एवरेज बच्चा सभी कोई होता है, सब अपने मेहनत से आगे बढ़ता है। ठीक है, वो बाद की बात है। तो देखिए, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी जो कि हमने दर्पण में पढ़ा था। तो सबसे पहले आप तो ये जो हमारी टेक्स्ट बुक रेफर करती है उसे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप नोट में लिख लीजिए। सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। तो आप देखिए, परिपाटी सबसे पहले आप यहाँ पढ़ने से मतलब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप यहाँ नोट लगा के लिख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है ना। इसका अलग ही महत्व है। यहाँ लिख लीजिए कि गोलीय लेंसों में एकदम मैंने लेमैन लैंग्वेज में लिख देता हूँ, काफ़ी सरल भाषा में, है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं जी। आप भी दोस्तों के साथ, वो आप जानिए क्या यूज करते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी उसी प्रकार अप्लाई या लागू होती है जिस प्रकार गोलीय दर्पणों में होती है। ठीक है, फर्क इतना ही है कि दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है
जबकि लेंसों में सारी दूरियां कहने का मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी सॉरी, लेंसों में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र, जिसे कि हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, ठीक है, उसे नापी जाती है। दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। देखिए, ये जो मैंने लिखा है काफ़ी आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं, वही बात जो मैं आपसे बोलचाल की भाषा में बात कर रहा था, वही बात मैंने यहाँ लिख डाला है कि गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण दोनों में ही चिन्ह परिपाटी सेम होती है, एकदम सेम, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक रेफर करती है, मतलब टेक्स्ट बुक इन ए नटसेल, मतलब एकदम काफ़ी शॉर्ट भाषा में बताना चाहती है कि गोलीय लेंसों और गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी सेम होती है। फर्क इतना ही होता है कि गोलीय लेंसों में हम गोलीय दर्पणों में हम जो चिन्ह परिपाटी होती है, उन्हें चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन है, उसे हम मतलब जितनी भी चिन्ह परिपाटियाँ हैं जो कि विभिन्न दूरियों के लिए, जैसे फोकस दूरी हो गया आपका, वस्तु की दूरी हो गया आपका, प्रतिबिंब की दूरी, और सारी दूरी हम दर्पण में ध्रुव से नापते हैं। जबकि वही सारी दूरियाँ कहने का मतलब फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हम लेंस के केस में प्रकाशिक केंद्र ओ से नापते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं हल्का से इसे डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, अब ध्यान दीजिए। देखिए, मतलब हमारा जो कार्तीय चिन्ह है वो क्या कहता है ना, साइन कन्वेंशन। पहला इसका बहुत कोई 5 नियम बताता है, लेकिन मैं इसे 3 नियम में ही पांचों नियम कवर करवा देता हूँ। देखिए, जितनी दूरियां होती है, जितनी दूरियां करने का मतलब आप बार बार ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वही सारी दूरियां जितनी दूरियां कहला रही है ना। जितनी दूरियां होती है सारी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अब देखिए, अगर इसे आपको और भी डिटेल में समझना है तो हमारा सॉरी फॉर दिस वायलेंस। देखिए, जितनी दूरियां होती है सारी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब ये कहने का मतलब है, सॉरी, यहाँ दर्पण नहीं है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र है ना, ये मैंने दर्पण के लिए लिख दिया था, लेंस, ये इसी लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे है ना, यहाँ से यहाँ तो लाइन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कहने का मतलब है जितनी दूरियां होती है सारी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, ठीक है। अगर मान के चलिए, इसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा, अगर ये मान के चलिए, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में निपटाने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में देखना है तो आप हमारा प्रकाश चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 5, जिसमें मैंने बताया गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, उसके बाद दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, सभी चीज़ें कवर की हैं वहाँ, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपना टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए, पढ़िए उसे। देखिए, जितनी दूरियां होती हैं सारी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र यहाँ है और ये अगर आपतित किरण की दिशा है ना, यहाँ सारी, और मान के चले ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा F1 है, और और ये हमारा F2 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ये फोकस दूरी मानते हैं, ये देखिए, मानते हैं मतलब है फोकस दूरी, तो देखिए फोकस दूरी भी हमारा इसी दिशा में, जिस दिशा में हमारा क्या है, आपतित किरण। लेकिन हमें यहाँ देखना है, जो ये हमारा O है, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से हम इस दूरी को नापेंगे, तो यहाँ से इस दूरी को नापेंगे तो ये इस दिशा की ओर जा रहा है। और अगर ये इधर कोई दिशा नापना होगा, जैसे मान के लिए O से F1 का दिशा, तो ऐसे करके नापेंगे O से, तो देखिए इस दिशा में जा रहा है। तो यही कहने का मतलब कि देखिए, इस दूरी को हमने प्रकाशिक केंद्र से नापा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो नियम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जितनी दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में हो पॉजिटिव ली जाती है,
और जितनी दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में वो नेगेटिव ली जाती है। कहने का क्या मतलब, मैं इसे समझा रहा हूँ। देखिए, जितनी दूरियां जो आपतित किरण के दिशा में हो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना। उसका मतलब साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये दूरी यहाँ पे है, देखिए ये दूरी इधर जाए, मतलब ये दूरी, और इसे हम कैसे नापेंगे, ध्रुव से, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ से नापेंगे तो देखिए इस ओर जा रहा है और आपतित किरण की भी दिशा यही है, मतलब दोनों का दिशा सेम है। मतलब देखिए, जितनी दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में हो पॉजिटिव ली जाती है। कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर ये है आपका लेंस, उत्तल लेंस, ये है ओ, और ऐसे है मुख्य अक्ष, और ये है आपतित किरण जो कि आ रही है प्रकाश स्रोत से, ठीक है। और ये हमारा अगर मान के चलिए F2 है, तो ये जो दूरी है ये क्या है, फोकस दूरी है। तो देखिए हम तो दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे ना, पहले नियम के अनुसार। देखिए जितनी दूरियां होती है सारी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे ऐसा, तो इधर जाएगा। देखिए ये आपतित किरण की जो दिशा है वही फोकस दूरी की भी दिशा है, यानी दोनों एक ही दिशा में है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा फोकस दूरी को, ठीक है। फोकस दूरी पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लियर। और जितनी दूरियां जो कि आपतित किरण की उल्टी दिशा में हो, जाहिर सी बात है नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। जितनी दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में हो नेगेटिव लिया जाता है, उसे नेगेटिव लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर मान के चलिए यहाँ से, देखिए कहने का मतलब है जितनी दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नेगेटिव ली जाती है। अगर मान के चलिए यहाँ से हम कोई दूरी नापते हैं, मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, और ऐसे करके हम नाप रहे हैं, यानी कि ये वस्तु की दूरी है ना। तो हम ध्रुव से नापेंगे, तो देखिए ध्रुव से नापेंगे तो ऐसे जाएगा, तो ये इस दिशा में जा रहा है, जबकि आपतित किरण की दिशा ये है। देखिए ये इस दिशा में है आपतित किरण, और वस्तु की दूरी की दिशा ये है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे दिशा में, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा वस्तु की दूरी, या नेगेटिव। वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, नेगेटिव। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें पार्ट 5 वाले वीडियो में आप जाकर वॉच कीजिए, नहीं तो फिर आप कह रहा हूँ ना मैं आपसे, आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा नियम है, वो आपसे सॉलिड कहता है कि जितनी सारी ऊंचाइयां जो मुख्य अक्ष के ऊपर हो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो मुख्य अक्ष के नीचे हो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। कहने का मतलब है, देखिए जितनी सारी ऊंचाइयां माने हाइट्स, ऑल द हाइट्स, जितनी सारी ऊंचाइयां जो मुख्य अक्ष के ऊपर हो, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से कोई ये है, ये देखिए वस्तु ऐसे, इस वस्तु का जो हाइट है ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। और यह वस्तु की हाइट को अगर हम h1 मानेंगे तो h1 यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है, जितनी सारी ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर हो पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। इसका विपरीत कर दीजिए, जितनी सारी ऊंचाई है जो मुख्य अक्ष के नीचे हो नेगेटिव लिया जाएगा। जितनी सारी ऊंचाइयां जो मुख्य अक्ष के नीचे हो उसे हम नेगेटिव लेंगे, जाहिर सी बात है। मुख्य अक्ष के नीचे मान के लिए इसका कोई यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। इसे अगर H2 में बोलेंगे तो ये H2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है। तो देखिए यहाँ आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी वो हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इतना मतलब इस लेवल में 10 क्लास के लेवल में आप उतना ऑब्जर्व थोड़ी ना कर पाएंगे कि
कौन किसके दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, तो किसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव। इसलिए आपको मतलब शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जिसे मैंने दर्पण के केस में भी बताया था, तो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए अब तो लेंस, यहाँ आप नोट लगा लिख लीजिएगा, नोट। यही सारी चीज़ है, अगर आप डिटेल में करना चाहते डिटेल में कीजिए, या तो अगर जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसे आप ध्यान में रखिए। अवतल दर्पण, सॉरी नहीं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के केस में। ठीक है, उत्तल लेंस इट। देखिए अवतल लेंस के केस में यू जो है, यू क्या होता है, आपका वस्तु की दूरी, आपका नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस में। और जो आपका भी है वो आपका पॉजिटिव भी लिया जाता है और आपका नेगेटिव भी, लेकिन अक्सर आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका एफ है, एफ माने फोकस दूरी, भी आपका क्या हुआ यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी, ये आपका हमेशा नेगेटिव। और जो एम है ये आपका पॉजिटिव आता है। ठीक, और इसमें उत्तल लेंस के केस में जो यू होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जो आपका भी होता है यानी यू यानी क्या हुआ आपका बताइए, वस्तु की दूरी, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ फोकस दूरी नेगेटिव है, तो यहाँ फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ एम ऑल्सो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमारा मतलब चिन्ह परिपाटी ट्रिक व्रिक जो है मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। ये आपका शॉर्ट में याद रखने का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए हम चलते हैं जो हमारा मेन चीज़ है, जो मतलब मेन टॉपिक है आज का, लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो देखिए लेंस सूत्र और आवर्धन देखते हैं लेंस के लिए। ठीक है, तो लेंस सूत्र देखते हैं पहले, लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, इसे तो आपको अभी मतलब बताया नहीं जा सकता, आप उस लेवल में नहीं है। आपको क्लास 12th में इसका सारा डेरिवेशन मतलब कैसे आया कैसे नहीं, कैसे फार्मूला बना, वो सारा चीज़ बताया जाएगा 12th क्लास में। लेकिन अभी आपको याद रखना है और फार्मूला का फील लेना है, और इस प्रकार से फीलिंग लेना है फार्मूला का, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल एट द इंस्टेंट सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब एट द इंस्टेंट नहीं, मतलब एकदम आपका अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए, वही कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो लेंस फार्मूला है, आप याद कीजिए दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/v फिर 1/u इजिकल्स टू 1/f। आपका यहाँ दर्पण फार्मूला में क्या होता है, मतलब दर्पण सूत्र में प्लस लगता था, यहाँ सिर्फ माइनस डाल दीजिए। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f, बस इतना ही फर्क है। यहाँ v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u है आपका वस्तु की दूरी, f है आपका फोकस दूरी। ठीक, अब हम यहाँ आवर्धन में जाते हैं। तो देखिए जो हमारा आवर्धन होता है ना, मतलब लेंस के लिए आवर्धन हम देखने वाले हैं, तो इसे भी हम एम से डिनोट करते हैं, जिस प्रकार की हमने दर्पण में किया था। तो देखिए ये आवर्धन को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे लेंस के केस में, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से आप समझिए, आवर्धन लेंस के केस में कैसे परिभाषित करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h2 से डिनोट कर रहे हैं तथा बिंब की ऊंचाई जिसे हम h1 से डिनोट कर रहे हैं के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। देखिए इजिकल्स टू आवर्धन m। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए, आप बुक में देखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित किया, लेकिन हम h2 और h1 जो हम अक्सर लेते हैं मतलब उसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यही है आवर्धन। अब देखिए आवर्धन का और एक फॉर्मूला होता है एम इजिकल्स टू वी बाई यू, और आपका जब दर्पण होता है तो यहाँ माइनस लग जाता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दर्पण में हम आवर्धन को लेते हैं माइनस वी बाई यू, और उसका सूत्र जो होता है वो होता है 1/v और 1/u इजिकल्स टू 1/f, और यहाँ प्लस लग जाता है। लेकिन लेंस के केस में उल्टा हो जाता है, लेंस के केस में इस प्लस की जगह माइनस आ जाता है और इस माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाता है। देखिए जिस तरह यहाँ आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो तो पूरा एकदम फिनिश हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या, कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ 1 या 2 क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। सॉरी फॉर दैट।
देखिए तो 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, है ना, मतलब चमकने लगेगा, ब्राइट करने लगेगा, ठीक है। और आप बताइएगा कहाँ दिक्कत है। देखिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं तो आप ध्यान दीजिए। देखिए जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि अब हम क्वेश्चन करने वाले, तो देखिए क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी यहाँ राइट कर रखा है। देखिए आपको विजिबल होगा पूरा क्वेश्चन, देखिए ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ डिटेल वाइज, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे पहले आप हम एक गो में पढ़ लेते हैं, एक थ्रो में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किस क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। फिर यहाँ नेक्स्ट पार्ट में कहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। अब हम इसमें एक एक चीज़ डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, ठीक है। कहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने 15 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी, ठीक। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब यानी वस्तु, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, माने एक वस्तु है उसको हम लेंस से कितनी दूरी पर रखें, किस लेंस से, इस अवतल लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि यहाँ पूछा क्या गया है, जाहिर सी बात है कि वस्तु की दूरी पूछा गया है, यू, यही है ना जी, कि बीम यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, वही पूछा गया यू, कि इसके द्वारा बिंब का यानी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी वस्तु को बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी वस्तु की दूरी यू क्या होना चाहिए, ताकि जो इसके द्वारा मतलब बिंब का जो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब देखिए कहने का मतलब है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी ताकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर हो, ठीक। यानी कि हमें फोकस दूरी यहाँ दिया गया था 15 सेंटीमीटर, यानी एफ हमें दिया गया था 15 सेंटीमीटर, ठीक। आंसर लिखिए। इसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि यू पूछा गया है यहाँ, यू बराबर वाट, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर, भी आपका 10 सेंटीमीटर बस। और कहा गया लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी एम भी ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्केल तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, जाहिर सी बात है कि लेंस का केस है तो लेंस सूत्र, यहाँ दर्पण सूत्र मत लगाइए क्योंकि ये दर्पण नहीं लेंस है, ठीक। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी डाटा कलेक्ट कर लिए। अब हमें यहाँ देखना हो साइन कन्वेंशन, यानी कार्तीय चिन्ह, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो लगता है वो कैसे लगेगा। अवतल लेंस के केस में देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अवतल लेंस के केस में यू तो हमें ज्ञात करना, तो इसका हमें अभी साइन से कोई मतलब नहीं है। भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अक्सर नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे और फोकस दूरी भी नेगेटिव लेंगे, मतलब दोनों ही यहाँ नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फोकस दूरी भी नेगेटिव और भी नेगेटिव, और यू हमें ज्ञात करना है। देखिए अब हम लगाते हैं लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f, यही होता है जी लेंस सूत्र, बताइए होता है कि नहीं, ठीक। अब देखिए 1/v की जगह -10 माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f माने -15, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस, ऊपर में प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस -1/10, माइनस माइनस ही रहेगा 1/u इजिकल्स टू, यहाँ प्लस ऊपर में कुछ नहीं मतलब, तो प्लस माइनस -1/15, ठीक। ये तो आपको पता ही है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ है मतलब आया -1/10 माइनस 1/u इजिकल्स टू -1/15, यही आया ना जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें u निकालना, तो u वाला टर्म को एक साइड रखिए -1/u और -1/15, और इसको इधर ले जाइए तो +1/10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें तो क्या ज्ञात करना है,
यू ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ -1/u है, इसका आप ई लीजिए, क्या कहते हैं इसे, हम फ्रैक्शन कीजिए, फ्रैक्शन एडिशन, भिन्न का जोड़। तो कितना हो गया बताइए, जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से 30, फिर 15 2 जो, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक, तो यहाँ -1/u इजिकल्स टू 3 से 2 माइनस गया तो 1/30। अब देखिए 1/u और माइनस को इधर ले जाइए, 1/30। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 30 इंटू 1 30, u इंटू -1 तो -u इजिकल्स टू 30। हमें तो -u नहीं, हमें u चाहिए, मतलब पॉजिटिव u, तो u इजिकल्स टू -30 सेंटीमीटर। देखिए -30 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक, अब हमें आवर्धन भी कहा, तो m इजिकल्स टू क्या होता है, लेंथ में v/u, -v/u नहीं होता, वो दर्पण में होता है, या v/u होता है। v का वैल्यू कितना है बताइए, बताइए जल्दी बताइए, -10। ठीक, और u का वैल्यू -30। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपको 1/3 आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमारा आवर्धन है वो है हमारा पॉजिटिव आया। देखिए पॉजिटिव आया ना, ये देखिए पहले पॉजिटिव साइन है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा तथा आवासीय है ना, प्रतिबिंब जो है वो सीधा तथा आवासीय है। इससे ये हमें पता चलता है। आप लिख दीजिएगा कि अतः यहाँ जो धनात्मक चिन्ह है वो हमें दर्शाता है कि, वो हमें बताता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आवासीय है, सीधा तथा आवासीय। ठीक, सीधा तथा काल्पनिक, आवासीय है। ठीक, और एक चीज़ आप यहाँ मतलब ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको और भी जो आपका चेक करने वाला होगा वो और भी खुश हो जाएगा। ठीक, मतलब खुश नहीं, देखिए डिटेल जाना जरूरी है। ठीक, तो आप लिए लिखिए कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज के 1/3 है, 1/3 है ना, बस यही चीज़। तो देखिए ये न्यूमेरिकल तो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखिए टाइम तो हो रहा है काफ़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और एक क्वेश्चन आपको मैं दूँ, और उस क्वेश्चन को आप सिर्फ उतार लीजिए अपनी कॉपी में, और उसे आप HW में नोट कीजिए, और उसे आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक, मैं वही चाहता हूँ। देखिए, तो हम क्वेश्चन याद देते हैं आपको, और उससे आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कीजिए, और अगर नहीं आता आपका तो आप हमें बताइए, मैं उस पर 2 मिनट का एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, देखिए मैं से यहाँ क्वेश्चन देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी राइट नहीं कर रहा हूँ, इसे आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए आपको उदाहरण 10.4 है, टेक्स्ट बुक आंसर। आप उदाहरण से आंसर नकल मत कीजिएगा, मेरा पूरा भरोसा है आप सब पे। ठीक, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी वस्तु जो है बिंब, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, मतलब फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर। ठीक, रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए राइटिंग काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। स्थिति तथा साइज ज्ञात करें। ठीक, और साथ में आप इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, है ना, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन विजुअल होगा। मैं आपको क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, और जो पहले कमेंट करेगा उसका हम यहाँ ज़रूर से ज़रूर नाम लेंगे। ठीक, उनसे विनिंग घोषित करेंगे। ठीक,
देखिए कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करें। इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। देखिए कोई एक वस्तु है, या मैं अलग छोटा सा बताता हूँ। कोई एक वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है ना, मतलब उसका हाइट जो है, जो h1 है वस्तु की हाइट, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक। के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। जो उत्तल लेंस है, ऐसे उत्तल लेंस होता है ना, ये इसका मुख्य अक्ष इसके लंबवत ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक। और 2 सेंटीमीटर वाला है वस्तु, और ये फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु की दूरी है लेंस से, बीम की जो दूरी है लेंस से, यानी वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी यू हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक। तब हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, यानी उसका प्रतिबिंब किस व्यवहार का है, वास्तविक, उल्टा है, या फिर आवाज तथा सीधा, जो कि हमें आवर्धन से ज्ञात हो जाएगा। फिर स्थिति यानी भी, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, तथा साइज ज्ञात करें यानी h2, ठीक है, और इसका आवर्धन भी ज्ञात करें यानी m। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम इस पर और भी जोर डालने का प्रयास करेंगे प्रकाश चैप्टर में, ठीक। कुछ और भी अगर हमारी ओर से सहायता हो पाएगा तो हम देने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए क्योंकि ये हमारा अभी नया चैनल है, इसलिए इसमें अभी ज़्यादा कुछ जो है फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है ना, लेकिन जल्द ही हम इस चैनल के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 11, 12 एंड आपका क्लास 9, 10 का हिंदी मीडियम में, देखिए अभी हम कह सकते हैं सिर्फ 9 और 10 का पूरा कंप्लीट कर देंगे, और लेकिन इंग्लिश मीडियम में हम 11, 12 का भी करेंगे, एकदम अच्छे तरह से वहाँ समझाएंगे। तो चलिए अभी ज़्यादा वादा ना करते हुए, वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक। तो अभी खैर उसे आप मेरा वादा मत समझिए, आप उसे एक आशा समझ के रखिए, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, उस पर अभी मैं क्लेम नहीं करता हूँ, दावा नहीं ठोकता हूँ, लेकिन आप अभी इतना फोकस कीजिए कि इसे, ये जो मैं अभी सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसे आप समझ पा रहे हैं। नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे तो इस पर हम एट द इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ओके, तो पढ़ाई आप करते रहें, अपना बेस्ट देते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।